का क्लास 1 और 2 हो चुका है। क्लास 3 यानी पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट का। तो उसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं 2.3 का। तो स्क्वायर निकालने का निम्नलिखित तरीका है, वो तरीका को हम देखेंगे। पहला, सम मोर पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर निकालने का निम्नलिखित तरीका है, वो कौन कौन सा तरीका है उसके बारे में जानेंगे। पहला स्टेप, जैसे में किसी इकाई डिजिट पर 1 होगा तो उसको स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा तरीका हम निकालेंगे कि जल्द से जल्द हम स्क्वायर नंबर निकाल लें। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, यानी पहले बढ़ा नंबर ऑफ द 1 कितना है 3 वो है, तो वो 1 2 3 तक गया, फिर 2 1 हो गया, इन्वर्स गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना 1 है तो 4 ठो है, तो 4 तक जाएगा 1 2 3 4, फिर 3 2 1। इस प्रकार से क्या है ये चलते रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट रहेगा 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर करना है 11 1 कितना है 5 है, तो क्या जाएगा 5 तक जाएगा 1 2 3 4 5, इसका जस्ट इन्वर्स, फिर क्या हो जाएगा 4 3 2 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे केस 2, जिस यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या रहेगा 7, क्या रहेगा 7, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो इस 7 का स्क्वायर रूट कितना होता है 49, तो 67 है, तो लास्ट में क्या 7 आ रहा है, तो लास्ट में 7 के 1 है, तो लास्ट में 1 जितना 7 होगा यानी 7 1 है, तब 9 भी क्या होगा 1 होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जितना 6 होगा उतना 8 होगा, जितना नंबर ऑफ द 6 होगा उतना क्या होगा 8 होगा, जितना 6 नंबर होगा उतना 8 नंबर होगा, ठीक है। अब 6 जितना होगा उससे एक अधिक 4 होगा, यानी 6 की यहाँ एक 1 है, तो यहाँ 4 कितना है 2 है, ठीक है। 6 यहाँ पे एक है तो यहाँ 2 ठो है, यहाँ 6 वो एक ठो है तो 8 एक ठो है, और 7 एक ठो है तो 9 भी एक ठो है, ठीक है, तरीका है। तो 667 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो 6 कितना है 2 ठो, तो 4 कितना होगा 3 ठो, 8 कितना होगा 2 ठो, और 9 कितना होगा 1 ठो, कोई दिक्कत नहीं। आगे, अब यहाँ पे 6 कितना है 3 ठो, और 7 कितना 1 है, तो 6 के गो है 3 गो, तो 8 भी 3 गो होगा, 7 के गो है 1 हो तो 9 1 ठो होगा, और 4 एक से 1 ठो बड़ा होगा, और 3 ठो तो 4 गो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से यदि हम इसका स्क्वायर निकालना चाहेंगे 6 6 6 6 7, तो देख रहे हैं 6 की कितना है 4 ठो है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम अधिक तरीका से करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, इसे हम शॉर्ट तरीका से करेंगे। तो देख रहे हैं कि 6 कितना है 4 ठो है, तो 4 कितना होगा 5 ठो, 1 2 3 4 5, 8 कितना होगा जस्ट इसका इक्वल होगा, यानी 1 2 3 4, और 7 एक ठो 9 एक ठो हो जाएगा, इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से चलते रहेगा। अब आगे देखते हैं द फॉलोइंग मेथड इज यूज द फाइंड, कहता है कि हम बहुत निम्नलिखित तरीका से यूज करेंगे स्क्वायर निकालने का यूज, ठीक है। पहला, द स्क्वायर ऑफ द नंबर का स्क्वायर निकालने का तरीका, बेस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को रिमेंबर रहेंगे, इस फार्मूला से हम क्या करेंगे कम समय में स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ए फार्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से हमको ऐड करने में सुविधा पड़ेगा, यदि हम कैलकुलेट करेंगे गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन इस फार्मूला निकालेंगे थोड़ा सा क्या पड़ेगा हमको छोटा पड़ेगा, ईजी पड़ेगा। लिखा हुआ 34, कितना लिखा हुआ 34 का स्क्वायर करेंगे तो लिखा हुआ 30 लिख सकते हैं इसको 30 प्लस 4, यदि इसको 8 करेंगे 34 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया अपने जगह पे, अरे ए किसका मान है 30, तो 30 हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी, और बी क्या है 4, तो 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर, यानी बी का है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अभी तीनों को ऐड कर देंगे तो 1156 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीका से हम निकाल सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम देखेंगे, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ भी हम देख रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा रहे थे, अब इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर भी बैठाएंगे इसी चीज़ को लेकर, तभी आंसर मेरा सेम आएगा। आप देखते हैं जैसे में लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर फॉर्मूला दूसरा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम जो एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे 30 का लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। अब 34 कौन लिख सकते हैं, 40 माइनस 6, क्योंकि 40 में 6 घटाएंगे तो 34 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम अब इसको a मान लेंगे, इसको b मानेंगे, तो a का स्क्वायर पर a का क्या रखेंगे 40, b का लेंगे 6, तो a का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab तो 2 हो गया अब फार्मूला के अनुसार, और b a क्या है 40 और b क्या है 6 लिख दिए, प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, और 2 इंटू 40 प्लस 6 का इंटू करेंगे तब 480 जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, और जितना आएगा उसको क्या करें 480 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1156 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम प्लस माइनस में जो भी करेंगे तो आंसर आएगा वही, लेकिन इसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे में इसको हम क्या लिखेंगे 30 प्लस 4 लिखेंगे तभी 34 आएगा, या फिर 40 प्लस 6 लिखेंगे तभी कितना आएगा 34 ही आएगा, ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हम अपना बना लिए, लेकिन एक चीज़ तरीका है कि जब हम किसी चीज़ को सही तरीके से बनाएंगे तो उसको बॉक्स में, जब आंसर को बॉक्स में हम पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो टीचर का जो रहता है फोकस किस पर आता है, आंसर पर आता है, और आंसर देखता है कि हाँ बच्चा स्टूडेंट अच्छा तरीके से बनाया है, सही तरीके से बनाया है, अब बॉक्स में बंद रहता है तो उसको सही का सही मतलब परफेक्ट मार्क्स मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डायगोनल मेथड के द्वारा हम देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 289 बाय द डायगोनल मेथड, कहता है कि 289 को स्क्वायर निकालें किसके मेथड से, डायगोनल मेथड के द्वारा, ठीक है। इधर देखो तो 289 देखो नंबर ऑफ द डिजिट कितना है 3 है, तो यानी डिजिट 3 तो होगा तो बॉक्स कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तो हम बॉक्स बना रहे हैं, पहले देखो बॉक्स बना दिए हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स में कितना संख्या है 3 है, तो 3 इधर से खींचेंगे, खींच दिए, अब इधर से 3 खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो मून, अब यहाँ लिखा हुआ 289, कोई दिक्कत नहीं आता है नहीं। अब ये हो गया तुम्हारा कॉलम 1 पूरा, ये हो गया कॉलम 2 और ये कॉलम हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं। इधर से इधर हो गया R1 पूरा यहाँ तक, ये हो गया R2 इधर, और ये R3, यानी रो और कॉलम समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया तो एक चीज़ और तरीका, जो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे R1 इंटू C1, तो जब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको कितना डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, कितना लिखना है 2 डिजिट में लिखना है, जैसे 0 0 तो 2 डिजिट हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे R1 और C1, तो R1 यहाँ पे यार C1 है, तो R1 में कितना वैल्यू 2 है, और C1 में कितना वैल्यू है 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 0 4 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 14 हो जाएगा, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, तो अब इसको हम क्या करें, बीच में डायगोनल जो है डायगोनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल विकर्ण। जैसे में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को बीच में जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं डायगोनल विकर्ण, तो ये हो गया विकर्ण हो गया, स्क्वायर डायगोनल हो गया। अब इसके 2 बीच में तो जो पहले कितना लास्ट डिजिट करना आया था 4 आया था, तो जो सही नंबर आया उसको नीचे लिखेंगे, जो ऊपर में हम एक 2 डिजिट में लिखना है उसको क्या लेंगे हम 0, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद R1 इंटू C2, R1 का वैल्यू कितना है 2 और C2 का वैल्यू कितना है 8, कितना है 8, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा 6 नीचे, कोई दिक्कत नहीं। उस पर R1 C3, R1 तो क्या होगा 2 9 जा 18 होगा, 2 9 जा 18 होगा ना, 1 और 8, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब 2 R1 और R2 और C1, R2 और तो 8 2 जा 16 और 1 और 6, फिर R2 और C2 होगा ना, तो 8 8 जा 64, कोई दिक्कत नहीं। R1 और R2 और 6 C3, तो 8 9 जा
72। उसी प्रकार से R3C1 9 2 जा 18। R3C2 क्या होगा 8 9 जा 8 जा 64। नहीं सॉरी 8 9 जा 72। फिर 9 9 जा 81। कोई दिक्कत? देखो इस तरह यहाँ डायगोनल भर दिए हैं, इसको हम भर के बता दिए, ये चीज़ यहाँ भरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था नहीं। आगे देखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ तक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसको हम बताएं कि किस तरह लिखे हैं, उस तरीका को यहाँ बताएं, ठीक है, कि इसको मल्टीप्लाई किए हैं इसे, ठीक है। अब देखिए, अब पीछे, अब इधर, अब इसको स्क्वायर करना है, ऐड करना है, तो इधर से करना है, किधर से करना है, इधर से, यानी इसको हम इधर से ऐड करते जाएंगे पूरा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे कितना है, इस कॉलम में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। इधर देखो, नहीं समझ में आएगा फिर मत बोलना, इधर 1 हुआ ना। उसके बाद यहाँ पे, अब इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में देखो, ये बॉक्स बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में कितना है, 1 है, तो खाली 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो ई बॉक्स पे देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। इस ट्रायंगल में क्या है, 2 + 8 + 2, तो 2 + 8 + 2 लिखे हैं, इसको लिखे ना। अब इसको ऐड करो, 2 और 8 10 और 10 2 12, तो 12 के 2 यहाँ रहने देंगे, और 1 जो आया ना यहाँ पे, 1 जो पहले डिजिट आया है उसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ले आए। अब देखो, अब इस कॉलम में देखो, यहाँ पे हम जहाँ पे सिंबल दे रहे हैं, यहाँ देखो, 8 + 7 + 4 + 7 + 8, देखो लिखे 8 + 7 + 4 + 7 + 8 + लिख दिए। और जो 1 यहाँ से उठाता है, यहाँ से, ठीक है, 1 जो यहाँ पे बचा था, वरना यहाँ से उठा के वहाँ यहाँ ले, अब इसको ऐड करेंगे, करना आ जाएगा 35, तब 5 यहीं रहेगा, लेकिन जो 3 है से ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस कॉलम में जो लिखा हुआ है ना, उसको लिखेंगे, क्या लिखा हुआ देखो तो, 1 + 6 + 6 + 6 + 1, और जो 3 था वो 3 उठ के यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको ऐड करेंगे, क्या होगा 23, तो 3 यहीं रहेगा, लेकिन 2 जो है उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, देखो आया है 2 उठ के यहाँ पे। फिर यहाँ करेंगे 1 + देखो, अब इस बॉक्स में देखो 1 + 4 + 1 +, ठीक है, और जो टूट के आया से यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। इसको ऐड करेंगे, करना आ जाएगा 8, देखो 4 2 6 7 8 आ गया। अब जो बच्चा है उसको लिख देंगे पूरा, देखो तो यहाँ से लेंगे, 1 है, 1 यहाँ पे है, कोई दिक्कत, 2 है, 2 यहाँ से आया, लिखें। फिर 3 है, 3 लिखें यहाँ से, 3 यहाँ देखो, यहाँ से 3 लिखे हैं। फिर 8 है, 8 वाला यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत। पीछे वाला लिखे, देखो तो 1 यहाँ से लिखे हैं, फिर 2 लिखे हैं, फिर 3 लिखे हैं, सॉरी 5 लिखे हैं, उसके बाद क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं, उसके बाद क्या लिखे हैं, 8। इस प्रकार से क्या होगा, स्क्वायर रूट निकल गया, दिक्कत नहीं। तो आप लोग का होमवर्क है कि कितना दिया हुआ है, 287 लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इस डायगोनल मेथड से ही निकालना है, तो निकाल के देखिएगा, आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है। यहाँ पे 289 था, यहाँ 287 दे दिए सिर्फ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर होल यूनिट, कहता है होल यूनिट ऑफ डिजिट 5, कहता है कि वैसे संख्या नंबर निकालना, वैसे संख्या का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5। तो वैसे डिजिट का हम 5 नंबर, वैसे कोई भी डिजिट ले लो, वैसे कोई भी दुनिया का डिजिट लो जिसका लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम देखते हैं, कोई भी डिजिट 5 लेके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इजी आता नहीं आता। देखो लिखा हुआ कितना, लिखा हुआ 35, कितना लिखा हुआ है 35, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट में क्या करेंगे, हम कि 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे हम 5 का, तो 5 का स्क्वायर किए, देखो 25 आ गया। हमेशा 2 डिजिट में ही लिखना है, किस में लिखना है, यदि हम कहते 2 का स्क्वायर करते तो 4 आता, तो 04 लिखे थे ना, उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 2 डिजिट में लिख दिए हैं। अब देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ 3, क्या लिखा हुआ है, तो इसका जस्ट एक तो बढ़ा दो, 3 और 1 कितना होता है 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 आएगा, 12 आएगा। अब जो आया ना उसको डायरेक्ट बैठा दो, तब क्या आया, पहले किसका मल्टीप्लाई किया 5 के, तब 5 25 हो गया, और 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया 12 आया, तो 12 25 इज आंसर,
उसी प्रकार से लिखा हुआ है 105 लिखा हुआ है। अब 105 को हम स्क्वायर करेंगे तो हम तो यदि इस तरह करेंगे 105 इंटू 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा जाएगा। हम एक के लेने में बनाएंगे। कैसे? देखो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। कोई दिक्कत? अब बताओ ये 10 है और 10 में एक तो 8 कर देंगे तो 11 होगा। तो 10 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। तो ये 110 लिख दो, ये आंसर। कोई दिक्कत? कितना ईजी हो गया? ईजी हुआ ना। देखो लॉलीपॉप है, देखो तीसरा। अब ये लिखा हुआ है 65, तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो एक लाइन में देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 बोल दिए। अब 7 को 6 इंटू 7 एक डिजिट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 42 होगा। तो 42 हो गया, इज आंसर। यानी 42 25 इज आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो 3, फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन द 50 एंड 59। कहता है कि 50 और 59 के बीच में हमको क्या करना है? स्क्वायर नंबर निकालना है। इसी के बीच का खाली नंबर निकालना है, इससे आगे नहीं। और ये भी तुम लोग सोचेगा कि 60 कहाँ किया था, 69 तक कहाँ किया, तो इसका अलग रूल हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे लास्ट, जहाँ तक फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे देखो तो लास्ट में फर्स्ट डिजिट है 5, यहाँ पे लास्ट डिजिट में 5 था, यहाँ पे लास्ट डिजिट में 5 था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 5 है। क्या है? फर्स्ट डिजिट में 5 है, तो तभी यूज होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो कहता है कि 50 और 59 के बीच का स्क्वायर निकालना है। तो जो भी लिखेंगे 10 डिजिट में 5 होना चाहिए। यानी जो टेंस मतलब इकाई होता है फिर दहाई होता है ना जी, 1 टेंस होता है ना, तो टेंस में क्या होना चाहिए? 5। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो देखो हम 5 लिखा हुआ है 56, और 56 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? बाय स्क्वायरिंग द यूनिट डिजिट ऑफ 6। हम 6 के पहले स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना लिखे? 30, यानी 2 डिजिट में लिखें। किस में लिखें? 2 डिजिट में। अब क्या लिखा? 5। अब 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 6 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? हम 6 को ऐड कर देंगे। देखो लिखें 10 डिजिट का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखा 10 डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? 25 प्लस 30 करना होगा 31 हो जाएगा। करना होगा 31 हो जाएगा। अब ये लिख दिए 31 प्लस 31 36 आंसर। अब कैसे हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे में एग्जांपल हम लेते हैं 51 का लेते हैं 51, तो 51 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 01 होगा ना जी। अब देखो 5 का स्क्वायर का तो 25 हो जाएगा। 25 अब प्लस 1 ऐड कर देंगे, क्या होगा? 26 इज आंसर। एंड 26 01। ठीक है, अब जैसे 53 लिखा हुआ है, 53 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 09 होगा ना। अब 25 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस 3, यानी 25 प्लस 3 28 हो जाएगा, इज आंसर। अब 52 यहाँ दिया हुआ है, देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो देखो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, तो 04 लिख दिए हैं। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 प्लस 2 का करेंगे 8 कर देंगे, 27 आया। कोई दिक्कत नहीं। आप तीसरा मेथड 5 मेथड देखेंगे क्या है। ठीक है, 5 मेथड चेक करते हैं। एट द सम ऑफ 3 स्क्वायर एज अ स्क्वायर नंबर। कहता है 3 संख्याओं का सम का स्क्वायर करने के बाद कौन स्क्वायर आता है, उसका स्क्वायर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसका पहले हम फॉर्मूला बताते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर्स का स्क्वायर। यानी हम जो नंबर लेंगे उसका स्क्वायर और दूसरा उसके जस्ट बगल वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे और दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। अब तीनों का स्क्वायर करके 8 कर देंगे। जो तीसरा नंबर आया था ना उसमें एक 1 ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये तीनों के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सब लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जब 2 लिए तो 2 के बाद 3 आता है और 2 और 3 को गुना करेंगे 6 आता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 कैसे है? दोनों का हम क्या किए? प्रोडक्ट किए, गुना किए। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 49। क्या आएगा? 49। अब देखो 3 का यहाँ लिखे हैं कि इक्वल टू का लिखे हैं थर्ड नंबर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो थर्ड नंबर क्या हो रहा है? 6 के बाद क्या हो जाएगा? 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, क्या होगा? 7 आएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। देखो तो आया। तो अनिक बोल रहा है कि जो तीसरा नंबर को हम स्क्वायर करेंगे 3 नंबर को और उसको तीसरा नंबर हम 1 ऐड कर देंगे तो उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
तो देख रहे हैं, तो 6 में 1 ऐड कर दिए 7 के स्क्वायर के बराबर आ गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 लिए, 5 के बाद 6 होता है, तो 5 6 का प्रोडक्ट 30 होता है। अब 30 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 31 स्क्वायर के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 30 का स्क्वायर 900। अभी तीनों का ऐड कर देंगे तो 961 आएगा। तो किसके बराबर है, तो 30 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 31 के स्क्वायर के बराबर आया, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न ऑफ 11 यानी 121 का स्क्वायर करेंगे तो देखो, तो एक पैटर्न है इसकी एग्जाम दिया हुआ एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये लास्ट बीच में क्या है, 2, बीच में क्या है 2, तो 2 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। के बार 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है, 1 × 1 2 आ रहा है, तो कितना बार है, के को 1 है 2, तो हम बीच वाला ही 2 लिखेंगे, 1 2। और नीचे जो 1 + 2 + 3 नीचे क्या करके ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 1 ये ऐड कर दिए। अब इसको हम दोनों को ऐड करने के बाद हम देखेंगे काटेंगे तो 121 के बराबर आ जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसको हम बता रहे हैं तो वो काट के, जैसे हम इसको 222 का स्क्वायर करेंगे तो 884 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा। जब इसको काटेंगे तो देखो दोनों इक्वल आ जा रहा है, आ रहा है ना। इसको काटेंगे तो 121 का 1 के बराबर आ जा रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार दिए 1 किसका स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, 1 2 3 2 1, तो बीच में क्या आया है, 3 आया है, 3 गो आया है, तो 1 2 3 मतलब 333 का स्क्वायर। अब नीचे जितना दिया है उसको ऐड कर देंगे, ये पैटर्न चलते रहेगा। हम ये कहाँ तक गया है, 5 तक गया है, तो 5 का स्क्वायर 5 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, और जो नीचे आया उसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा। आगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट पहले फार्मूला जानते हैं। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है क्या होता है, कर्ण होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे हम। सो A, B and C are the 3 numbers such that the A plus B equal to C. Then the group A, B and C are called the Pythagoras triplet। कहता है कि A, B, C क्या है, 3 को नंबर है, जो कैसा होगा, A plus B को ऐड करेंगे तो C जो नंबर होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। सब के लिए वी है, मेरे पास है 2m का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 1 का, सॉरी m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म द पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसमें फॉर्मूला निकालेंगे, जब आएगा प्रॉब्लम तो उसके बारे में समझेंगे कि 2m, ठीक है, 2m क्या है, एक साइड है, दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1 है, और तीसरा साइड क्या है m स्क्वायर प्लस 1 है। इसके आधार पर हम निकाल लेंगे अगला क्लास में, ठीक है।